यदि है दम तुझ में तो जवाना बदल दो, अपनी पसीने की ताकत को समझो और मेहनत का पैमाना बदल दो। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, ये बेसिक का मेरा 9वां क्लास है, यानी 9वां वीडियो है। इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, इसमें हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। हम इसमें आपको सेम डिजिट का गुना पढ़ाने जा रहे हैं, जो बैंक के एग्जाम में खास करके ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे तो रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर पे ये बैंक के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो इसका नाम है सेम डिजिट का गुना। क्या नाम है? सेम डिजिट का गुना। जानते हैं इसका नाम सेम डिजिट का गुना क्यों पड़ा? ताकि इसमें सारा डिजिट सेम है, हर जगह 1 1 1 1 1 1 1 है, हर जगह सेम चीज है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेम डिजिट का गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। सेम डिजिट का गुना जब भी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सेम डिजिट का गुना जब भी बनाना हो तो सबसे पहले नन्हकी को पकड़ेंगे, यानी छोटका को। ये दोनों में से जो छोटा है उसको पकड़ेंगे। तो ये दोनों में से छोटा कौन है? ये वाला है। तो इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे और पकड़ के गिनेंगे कि रे छोटका तू कै अंक का, रे छोटका तू कै अंक का है। तो छोटका कै अंक का है? 1 2 3। छोटका को पकड़ के गिनना है। तो छोटका यही ना है, ये दोनों में से छोटा यही ना है। तो छोटका के पकड़ेंगे कॉलर और गिनेंगे कि रे छोटका तू कै अंक का। तो छोटका कै अंक का है? 3 अंक का। तो उल्टा लिखेंगे 3 तक, 1 2 3। ध्यान दीजिएगा, इस पर टीका लगा देंगे। यानी छोटका 3 अंक का है तो 3 बार लिख के उल्टा 3 तक लिखेंगे, 1 2 3, उल्टा उल्टा 3 तक लिखेंगे। और 3 अंक है तो 3 तक लिख के इस पर टीका लगा दिया। अब ये टीका वाला कितना बार लिखाएगा, ये टीका वाला कितना बार लिखाएगा, ये कैसे जानेंगे? तो इसको जानने का तरीका है कि बड़का में अपना मन से 1 अंक जोड़ दीजिए। तब बड़का कै अंक है? 4 अंक। तो अपना मन से 1 अंक जोड़ देंगे तो 5 अंक। 5 अंक में से 3 अंक घट जाएगा, 5 अंक में से 3 अंक घट जाएगा तो बचेगा कै अंक? 2 अंक। तो 2 अंक बचा नहीं, इसका मतलब 3 लिखाएगा कै बार? 2 बार। 3 लिखाएगा 2 बार, जिसमें 1 बार लिखा हुआ, 1 बार औरो लिखाएगा, औरो लिखाएगा, 1 बार लिख दिया। अब घटते चल जाएंगे, 3 से कम 2 और 2 से कम 1। यही इसका आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर इसको देखिए, जब भी सेम डिजिट का गुना बनाना रहे, जब भी सेम डिजिट का गुना बनाना रहे तो दोनों में से छोटका को पकड़ेंगे, नन्हकी को पकड़ेंगे और गिनेंगे कि रे नन्हकी तू कै अंक का है। तो ये दोनों में से छोटका यही ना है, नन्हकी। तो नन्हकी को गिनिए, 1 2 3 4। छोटका कै अंक का है? 4 अंक का है। तो इसको उल्टा लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 4। इस पर लास्ट पर टीका लगा देंगे। 4 तक लिख के, 4 अंक का था तो 4 तक लिख दिया और लास्ट वाला पर टीका लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये टीका वाला, ये जो टीका वाला है, ये टीका वाला कै बार लिखाएगा, ये कैसे जानिएगा? तो ये जानने का तरीका है कि बड़का में अपना मन से 1 अंक जोड़ दिया जाता है। तो ये 2 और 2 4 1, 5 अंक का है तो अपना मन से 1 अंक जोड़ देंगे तो क्या अंक हो जाएगा? 6 अंक। 6 अंक में से ही 4 अंक घटा देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना बचा? 2 अंक बचा ना। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये कै बार लिखाएगा? टीका वाला 2 बार लिखाएगा। 2 बार में 1 बार लिखा हुआ है, 1 बार और लिख देंगे, घटते चल जाएंगे। 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। यही मेरा आंसर हो गया। आप ये दोनों को गुना करके देखिए, इतना ही आंसर आएगा। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए, ध्यान दीजिएगा। दोनों में से छोटका को पकड़ते हैं, गिनते हैं कि रे छोटका तू कै अंक का है। तो छोटका कै अंक का है? 2 अंक का है। तो उल्टा लिखेंगे 2 तक, 1 2। इस पर टीका लगा देंगे, टीका लगा देंगे। छोटका पर
क्या किए, टीका लगा दिए। 2 अंक है तो उल्टा 2 तक लिख के इस पर टीका लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पर टीका लगा दिया। अब क्या करना है कि टीका वाला कै बार लिखाएगा ये कैसे जानिएगा, ये टीका वाला कितना बार लिखाएगा ये कैसे जानिएगा। तो ये जानने के लिए बड़का में अपना मन से 1 अंक जोड़ा जाता है। तो 2 2 4 1 5 अंक, तो 5 अंक है तो 1 अंक जोड़ देंगे, 6 अंक। 6 अंक में से ही 2 अंक घटा देंगे, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। इसका मतलब ये टीका वाला 4 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 3 बार औरो लिखाएगा। 3 बार औरो लिखाएगा कौन, ये 2। ध्यान दीजिएगा, 4 बार लिखना था जिसमें 1 बार लिखा हुआ था, 3 बार औरो। अब घटते चल जाएंगे, 2 से कम क्या 1, यही मेरा आंसर हो गया। आप और देखिए, जब भी सेम डिजिट का गुना बनाना हो तो पहले छोटका को पकड़ते हैं कि रे छोटका तू कै अंक का है, तो 1 2 3 4 5, छोटका कै अंक का है, 5 अंक का है, तो उल्टा ठोक देंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, 5 अंक का है तो उल्टा 5 तक लिख दिया, 5 तक लिख दिया, इस पर टीका लगा दिया। टीका वाला कै बार लिखाएगा ये कैसे जानिएगा, तब बड़का में 1 अंक जोड़ देंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो अपना मन से 1 अंक जोड़ देंगे, 7। 7 में से इकाई अंक 5 अंक हटा देंगे तो बचा 2 अंक। इसका मतलब ये टीका वाला 2 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 1 बार औरो लिखाएगा। अब घटते चल जाएंगे, 4 3 2 1। ध्यान दीजिएगा, यही इसका आंसर हो गया। आप ही दोनों को गुना करके देखिए। अरे इसमें दशमलव लगा है, उससे क्या, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या दशमलव लग गया है। थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि दशमलव इसमें नहीं है, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है। क्या तरीका है, तरीका क्या है कि सेम डिजिट का गुना जब भी बनाना रहे तो नन्ही को पकड़ेंगे, छोटका को पकड़ेंगे। तो छोटका कै अंक का है, छोटका 3 अंक का है, तो उल्टा ठोक देंगे 3 तक, 1 2 3, टीका लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, 3 तक लिख के टीका लगा दिया। ये टीका वाला कै बार लिखाएगा कैसे जानेंगे, तो ये जानने का तरीका है कि बड़का में 1 अंक जोड़ दो, 2 2 4 1 5, तो 5 अंक है ना, 2 2 4 5, 1 अंक जोड़ देंगे अपना मन से। नियम है कि अपना मन से बड़का में 1 अंक जोड़ दीजिए, तो 6 हो गया। तो 6 में से 3 घटा देंगे ये वाला, तो 3 अंक बचा। 3 अंक बचने का मतलब है कि 3 जो है ना 3 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार औरो लिखाएगा। अब घटते चल जाएंगे, 2 1 2 1, ध्यान दीजिएगा 1, यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट में गुना सेम वैसी कर दिए हैं, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक, तो 2 अंक का 1 अंक दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद बैठा देंगे। इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक, तो 3 अंक के बाद नहीं बैठेगा, हो बैठना जाएगा 3 अंक के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेम डिजिट का गुना बनाने का तरीका है कि छोटका को पकड़िए, छोटका को, तो छोटका 2 अंक का है तो उल्टा 2 तक लिख देंगे, टीका लगा देंगे। ये टीका वाला कै बार लिखाएगा जानने के लिए अपना मन से इसमें 1 अंक जोड़ा जाता है। तो 3 अंक है तो 1 अंक जोड़ दीजिए, 4 अंक हो गया। 4 अंक में से ये 2 अंक हटा देंगे तो 2 अंक बचा, तो 2 अंक बचा, इसका मतलब 2 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 1 बार औरो लिखाएगा। और घटते चल जाएंगे 1 तक। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक, तो 1 अंक का 1 अंक, 2 अंक बनाएंगे, वैसे ही सेम लास्ट में दशमलव गिन के बैठा देंगे। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो और देखिए, हम और बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी तो सेम डिजिट का गुना ही कहलाएगा, ये भी तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्या ये सेम डिजिट का गुना नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना हो। ध्यान दीजिएगा, सारा डिजिट सेम है, 2 2 2 2, हर जगह 2 2 है, हर जगह 2 2 है, हर जगह सेम चीज है, इसीलिए इसका नाम है सेम डिजिट का गुना। ये भी सेम डिजिट का गुना कहलाएगा, हर जगह सेम है, इसीलिए भी सेम डिजिट का गुना कहलाएगा। इसको भी बनाने का सेम वही फंडा है, सेम वही फंडा है बनाने का। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सेम डिजिट का गुना जब भी बनाना रहे, सेम डिजिट का गुना जब भी बनाना रहे, तो बस तरीका क्या है कि नन्ही को पकड़ेंगे, नन्ही को पकड़ेंगे कालर, और गिनेंगे कि रे नन्ही तू कै अंक का है, रे नन्ही तू
कै अंक का है, तो नन्हकी कै अंक का है, 1 2 3। नन्हकी कितना अंक का है, 3 अंक का है, तो नन्हकी 3 अंक का है, तो उल्टा लिखेंगे 3 तक, 1 2 3, मतलब 3 अंक का है तो उल्टा 3 तक लिख के और लास्ट वाला पर टीका लगा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये टीका वाला कितना बार लिखाएगा, ये टीका वाला कितना बार लिखाएगा, कैसे जानोगे, कैसे जानोगे? तो ये जानने का तरीका है कि बरका में अपना मन से 1 अंक जोड़ा जाता है, बरका में अपना मन से 1 अंक जोड़ा जाता है। तो ये 2 और 2 4 अंक का है तो अपना मन से 1 अंक जोड़ देंगे, 5 अंक हो जाएगा। ये 5 में से ही 3 अंक हटा देंगे, तब 5 में से 3 अंक हटा दिया, तब 5 में से 3 अंक हटा देंगे तो 2 अंक बचेगा ना। इसका मतलब है 2 अंक बचा, इसका मतलब है कि 3 लिखाएगा 2 बार, 3 2 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 1 बार औरो लिखाएगा, 1 बार औरो लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब घटते चल लाएंगे, घटते चल लाएंगे 1 तक, 3 से कम 2 और 2 से कम 1। इतना काम कर देने के बाद आंसर हो जाता था, लेकिन इसमें आंसर नहीं होगा। इसमें एगो विध औरो बचा हुआ है, एगो विध और बचा हुआ है, क्या जानते हैं? इसमें से 2, इसमें से 2, एगो 2 इधर से, एगो 2 इधर से, तो 2 दूनी 4, एगो 2 इधर से, एगो 2 इधर से, तो 2 दूनी 4, 4 से गुना करेंगे, 4 से, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8। ध्यान दीजिएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, वही क्या हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब जाके आंसर हुआ। आप कहिएगा कि सर एगो बात बताइए, ई वाला गुना जो किए हैं, इससे पहले जो 1 1 वाला पढ़ा है उसमें तो आप गुना नहीं किए हैं। हाँ, नहीं किए हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उसमें क्या था कि इधर भी 1 था, इधर भी 1 था, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या में वो संख्या हिलवो नहीं करता है। 1 से गुना करने पर फर्क पड़ता है, 1 में 1 से गुना करते 1 है, 1 से गुना करते तो 1 से गुना करने पर फर्क नहीं ना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 1 से गुना इससे पहले वाला में नहीं किया था, लेकिन इसमें करना पड़ेगा ताकि इसमें फर्क पड़ जाता है। समझ गए हैं ना? अगर नहीं समझे तो और देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेम डिजिट का गुना जब भी बनाना रहे तो सबसे पहले नन्हकी को धरते हैं और धर के कालर नन्हकी को गिनते हैं कि रे नन्हकी तू कै अंक का है, तो नन्हकी 2 अंक का है तो उल्टा 2 तक लिख देंगे, 1 2 2 अंक का है तो 2 तक लिख दिया, टीका लगा दिया। ये टीका वाला कै बार लिखाएगा, जानने का तरीका है कि बरका में अपना मन से 1 अंक जोड़ देंगे, तो ये 3 अंक है ना, 3 अंक, तो 1 अंक जोड़ देंगे अपना मन से, तो क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। 4 अंक में से 2 अंक हटा देंगे तो बचेगा 2 अंक। 2 अंक बचा, इसका मतलब ये 2 जो है ना 2 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ, 1 बार औरो लिखाएगा, औरो, तो 1 बार 2 औरो लिखाएगा, लिखा गया। अब 2 से घटते चले जाएंगे 1 तक, 2 से कम 1। इतना करने पर 1 वाला में आंसर हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें एगो 2 इधर से, एगो 2 इधर से, 2 दूनी 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब जाके इसका आंसर हो गया। आप ये दोनों को गुना कीजिए, इतना ही आंसर आएगा। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, इसमें दशमलव लगा हुआ है, उससे क्या, दशमलव लगा हुआ है उससे क्या, थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, समझेंगे कि बिना दशमलव के पहले जैसे बनाते थे सेम वैसे ही अभी भी बनाएंगे। तो पहले कैसे बनाते थे कि छोटका को पकड़ के गिनते थे कि रे छोटका तू कै अंक का, तो छोटका 3 अंक का है तो उल्टा 3 तक, 1 2 3 टीका लगा दिया। ये टीका वाला कै बार लिखाएगा कैसे जानेंगे, तो बरका में 1 अंक जोड़ा जाता है, 2 2 4 1 5, 5 अंक में 1 अंक जोड़ देंगे, 6 6 अंक में से 3 अंक हटा देंगे तो 3 अंक बचा, 3 अंक बचा, इसका मतलब 3 लिखाएगा 3 बार, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार 3 और लिखाएगा, घटते चल जाएंगे 2 और
1। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 इसमें 2, तो दो इधर से 2 इधर से 2, 2 दूनी 4 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तब जाके आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4, 4 दूनी 8, 4 × 12 के 2, 4 × 12 = 13 के 3, 4 × 12 = 13 के 3, 4 दूनी 8 है 1, 9, 4। ध्यान दीजिएगा, आंसर हो गया। दशमलव बैठाना मत भूलिएगा। इधर से 1 अंक है, इधर से 2 अंक, तो 2 अंक का 1 अंक 3 अंक, तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उतारिए, अगर नहीं समझे हैं तो निश्चित समझ में आ जाएगा। हम कुछ और इसमें बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी तो सेम वही चीज है, वही क्वेश्चन है, ये भी सेम डिजिट का गुना ही है, सेम वैसे ही बनेगा। देखिए आप, सेम डिजिट का गुना बनाने का क्या तरीका है कि पहले नन्हकी को पकड़ते हैं, छोटका को पकड़ते हैं। तो इसमें से छोटका कौन है? ये है। तो छोटका को गिनिए कि रे छोटका तू कै अंक का? तो छोटका 3 अंक है, 1 2 3। तो छोटका 3 अंक है, तो उल्टा 3 तक लिखेंगे, 1 2 3। अब इस पर टीका लगा देंगे, अब इस पर टीका लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पर टीका लगा देंगे ना। ओ चलिए, अभी टीका वाला कै बार लिखाएगा, टीका वाला कै बार लिखाएगा कैसे जानेंगे? तो ये जानने के लिए बरका में अपना मन से 1 अंक जोड़ा जाता है। बरका में अपना मन से 1 अंक जोड़ा जाता है। तो ये 2 2 4 1 5, 5 अंक है तो 1 अंक जोड़ देंगे, 6 अंक। 6 अंक में से ही 3 अंक हटा देंगे तो 3 अंक बचा। 3 अंक बचने का मतलब है कि 3 जो है ना 3 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार औरो लिखाएगा, 2 बार औरो लिखा जाएगा। अब घटते चल जाएंगे, 3 से कम 2, 2 से कम 1। एगो विध इसमें और बचा हुआ है, एगो 3 इधर से, एगो 3 इधर से, 3 तिया 9। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 से इसमें गुना होगा। 2 वाला में भी एगो 2 इधर से, एगो 2 2 दूनी 4 से गुना, लेकिन 1 वाला में नहीं होता है। ताकि 1 में 1 से गुना करते 1, तो 1 से गुना नहीं करते तो काम चलता है, यानी 1 वाला में ही काम नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 9 से गुना करने पर समथिंग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 से गुना कीजिएगा तो समथिंग कुछ आएगा ना, हो समथिंग कुछ आएगा, तो जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 9 से गुना करने पर समथिंग, समथिंग मतलब कुछ आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो गुना करेंगे, कुछ आएगा वही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, सेम डिजिट का गुना बनाने का क्या तरीका है? छोटका को पकड़िए, छोटका को, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में से छोटका ये है, तो छोटका कै अंक का है? 2 अंक का, तो उल्टा 2 तक, 1 2 1 2 टीका लगा दिया। 2 अंक तक लिखना था, टीका लगा दिया। ये टीका वाला कै बार लिखाएगा, इसके लिए बरका में 1 अंक जोड़ा जाता है। तो 3, तो 1 अंक जोड़ देंगे, 4 अंक हो जाएगा ना। 4 अंक में से ध्यान दीजिएगा, 4 अंक में से 2 अंक हट जाएगा, तो 2 अंक बचा। 2 अंक बचने का मतलब है कि 2 बार लिखाएगा, जिसमें 1 बार लिखा हुआ है 1 बार और लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 बार और लिखा जाएगा, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब घटते चल जाएंगे 1 तक, 2 से कम 1 हो जाएगा। तो इधर से एगो 3 है, एगो इधर से 3, तो 3 तिया 9 से इसमें हम गुना कर देंगे। तो 9 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 के 9 हासिल 1, 9 1 10। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक, तो 1 अंक 1 अंक, 2 अंक के बाद सेम बनाते हुए इसी है, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, सेम वैसे ही बनाते हैं। लास्ट में 1 अंक का 1 अंक, आंसर में 2 अंक के बाद बैठा दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आपको 1 वाला था तो बनाने आ गया, 2 वाला है वो भी बनाने आ गया, 3 वाला है तो वो भी आ गया है, 4 वाला में आप सोच रहे होंगे कि सर 4 वाला बन जाएगा। 4 वाला में सेम ऐसे ही बनेगा, 4 चौका 16 से गुना हो जाएगा। सर 5 वाला बनाने हमको आ गया, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 से गुना कर देंगे। सर हमको 6 वाला बनाने आ गया, 6 में 6 से गुना करेंगे 36 से, सेम वैसी बनेगा, 36 से गुना हो जाएगा। बात सही है कि आपको बनाने आ गया, लेकिन एक बात जान लीजिए, ऐसा पूछा नहीं जाता है। सिर्फ एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा 1 वाला ही पूछा जाता है। कौन? हमेशा 1 वाला आएगा, रेयर केस में कभी 2 वाला आएगा। 2 वाला अपवाद में कभी आता है, ज्यादा पूछा जाता है 1 ही वाला। रेयर केस में कभी कदाल 2 वाला पूछा जाता है, 3 वाला तो जल्दी पूछता ही नहीं है। अगर पूछेगा कोई तो बन जाएगा, 4 वाला पूछेगा तो बन जाएगा, 5 वाला पूछेगा, लेकिन पूछता नहीं है। पूछता एग्जाम में हमेशा 1 वाला, और रेयर केस में कभी 2 वाला, 3 वाला जल्दी पूछा भी नहीं है। बात को समझिएगा।
तो आप इसको उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहलाता है ई वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, सरकारी नौकरी के एग्जाम में कई बार ये पूछा है, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, और विद्यार्थी लोग इसको छोड़ के आ जाता है। नहीं तो गुना करता है तो जनरल विधि से करता है, ध्यान दीजिएगा। उसको लगता है कि ये अलग बात है, नहीं, ए भी सेम डिजिट का गुना ही कहलाएगा। इधर सब सेम रहे और इधर भी सब सेम रहे तो ए भी सेम डिजिट का गुना ही कहलाएगा और उसी नियम से बनेगा, सेम डिजिट के गुना के नियम से ही बनेगा। सेम वही फंडा है बनाने का कि छोटका को पकड़िए, छोटका कै अंक का है, 3 अंक का, तो 1 2 3 टीका लगा दिया, टीका लगा दिया। ये टीका वाला कै बार लिखाएगा जानने के लिए बड़का में 1 अंक जोड़ा जाता है, तो ये 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, 1 अंक अपना मन से जोड़ते हैं, तो 5 में से 3 घटा देंगे, 5 अंक में से 3 अंक घटा देंगे तो 2 अंक बचा। इसका मतलब कि 3 कै बार लिखाएगा, 2 बार, जिसमें 1 बार लिखा हुआ 1 बार और लिखाएगा, 1 बार लिखा हुआ 1 बार और लिखाएगा। बात को समझिएगा। अब घटते चल जाएंगे, 3 से कम 2 और 2 से कम 1, ध्यान दीजिएगा। अब बन गया, लेकिन बनाने के बाद एगो विध और बचा हुआ है, बताए हैं ना, एगो इधर से 3 है, एगो इधर से 2, 3 दूनी 6 से गुना करेंगे, 6 से, तो 6 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 18 19 के 9 हासिल 1, 6 18 19 के 9 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल 1, 6 1 7। ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। ये भी सेम डिजिट का गुना ही कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित समझ में आ गया होगा सेम डिजिट का गुना। इतना ही टाइप से पूछा जाता है, इससे ज़्यादा टाइप से पूछा नहीं जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।